अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आरिफ की तबीयत जी बिल्कुल वैसी है और ये बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा है। सारी रात ये नहीं सो पाया है और अभी जो है ना अम्मी ने इसके लिए अंडा मंगवाया है। इसको अंडा इसका बॉईल हो गया है तो इसको छील के देते हैं। कैसी है तबीयत? बोल भी नहीं पा रहा आज ये। यहाँ पे है इसका अंडा। क्या कह रहे हो? मेरा अंडा तुमने सुबह खाया था ना? भाई की तबीयत सही नहीं है ना? जी कह रहा था मेरा अंडा, तो ये जो है ना सिर्फ आरिफ का अंडा है और अंडा मैंने लिया है छील। आरिफ अंडा ऐसे खाओगे या नमक के साथ? हल्का सा नमक दूँ तो ये भी यहाँ पे अंडा खा ले। मैं अम्मी को चाय बना के देती हूँ। अम्मी जी सुबह काम पे गई थी और काम वालों ने जो है ना न्यू मासी रख ली है। उन्होंने बोला है कि आप जो है ना अक्सर ही बीमार रहते हैं, तो अभी जो है ना कल से आप जो है ना काम पे नहीं आइएगा। तो अभी जो है ना अम्मी अंदर सोई हुई है। अम्मी के लिए मैं चाय बनाती हूँ, अम्मी को चाय वगैरह बना के देते हैं। उसके बाद जो है ना रोटी वगैरह बनाऊँगी और कल सालन बनाया था शाम में, अभी सालन वगैरह थोड़ा सा है तो अभी फूल गोभी भी काट के मज़ीद सालन वगैरह भी बनाऊंगी। और ये रही इलायची अम्मी की फेवरेट, और इलायची भी ख़त्म हो गई है। ये इतनी सी पड़ी हुई है इलायची। इलायची वाली चाय मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं फूल गोभी भी ले आई हूँ, साथ साथ इसको भी काट के शाम के लिए सालन वगैरह बना लेंगे। अम्मी के हाथ में काफ़ी दर्द है तो मुझे रोटी बनानी है, तो फूल गोभी जो है ना अब्बू काट के दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर देगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इस टाइम पे शाम के जो है ना 5 बज चुके हैं और परवीन की तबीयत जो है ना वो दर्द वैसे ही है, तकलीफ़ वैसी ही है, काम नहीं कर पा रही और काम वालों ने भी जवाब दे दिया है और सेम टू सेम जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे परवीन के साथ हुआ है। क्योंकि हमारी बीमारी ऐसी है, लोग डरते हैं कि इनकी बीमारी जो है ना हमें नहीं लग जाए। अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है और हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। मिट्टी भी बहुत है बेटा। अभी आप काट दें, फिर मैं बाद में धो लूँगी। तो बात यह है कि हम लोग क्या बच्चों को भूखा छोड़ दें, मेहनत नहीं करें। अब मेरे बच्चों की फीसें हो गई। अब वो मोटा मोटा काट दें, मोटा मोटा ही काट रहा हूँ, गल जाएगी। मोटा मोटा ही काट रहा हूँ। इतने से तो काटूंगा ना, बड़े बड़े फूल काटूंगा। अच्छा जी, कमेंट्स था कि आप जो है ना रक्षा बेच के गांव चले जाएं। तो प्यारे बहन भाई, हम आपसे अच्छी तवक्को रखते हैं, इसका सलूशन हमें बताएं। हमारी बीमारियां बहुत महंगे इलाज हैं। जो गांव में जो है ना डॉक्टर की हमें सहूलत नहीं है, बहुत दूर डॉक्टर बैठे हैं, जहां पहुंचने से पहले जो है ना इंसान ख़त्म हो जाता है। आपको पता है जिगर का प्रॉब्लम है और हमारे गांव से अस्पतालें बहुत दूर हैं और वहां जाने के लिए भी कार किराए पे करवानी पड़ती है। कोई इमरजेंसी हो 7 से 8 हज़ार रुपये खाली किराए का चाहिए, वो भी उनकी मर्जी होती है, वरना 15 हज़ार मांग लेते हैं, कभी कुछ मांग लेते हैं। दूध डाल दिया और दूध भी आज का जो है ना पतला है बिल्कुल ही। और आप लोगों को पता है कि पहले भी हम जो है ना 1 साल जो है ना 11 महीने गांव में लगा के आए हैं। ना ही हमारा चैनल ग्रो हुआ। हमने सोचा था गांव में जाएंगे तो विलेज के व्लॉग वगैरह बनाएंगे तो वीडियोस जो है ना अच्छी चलेंगी, लेकिन वहाँ पे जाते ही व्यूज़ उल्टा हमारे और भी कम हो गए। मतलब 100 150 इस तरह व्यूज़ आने लगे। तो गांव में गए, वहाँ पे हमारा चैनल भी नहीं चला और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा
अब्बू और अम्मी की खराब रहने लगी थी, और अम्मी के जो टेस्ट थे ना वो वहाँ पे तकरीबन पता नहीं कितने के हुए अब्बू करवाने गए थे। 9,500 के मेरे ख्याल में, 9,500 या 8,000 के। हाँ 9,500 या 8,000 के जो है ना अम्मी के थायराइड के टेस्ट हुए, और वो भी घर से काफी ज्यादा दूर। और आप लोगों को पता है यहाँ पे जो है ना पास में अम्मी खुद ही चली जाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल से करवा आती हैं। तो गांव पे जो है ना बीमार इंसान नहीं रह सकता। आप लोगों को पता है मुझे सांप ने काटा था, तो गांव में कोई करीबी हॉस्पिटल भी नहीं था कि जहाँ पे इमरजेंसी में ले जाएं, फौरन ही ट्रीटमेंट हो जाए। वहाँ पे मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल खानबिला लेके गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट उन्होंने किया। उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई, रात को मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे का टाइम था। फिर इन लोगों ने गाड़ी वगैरह करवाई, ये नहीं पता गाड़ी वालों ने कितने पैसे लिए, क्योंकि उस वक्त मैं अपने होश आवाज में नहीं थी। 3 से 2.5 घंटों का शायद सफर था। रहीम खान वहां पे जो है ना बड़ी हॉस्पिटल लेके गए। मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, अब्बू को याद होगा क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद ये मसला हुआ था आपके साथ, जब हम रास्ते में आपको लेके जा रहे थे ना, आपने कहा अब्बू यही गाड़ी रोक दो, मैं यहीं पे जो है ना मेरा दम, मैं मर जाऊंगी, मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने सूरह रहमान या सूरह यासीन उसकी तिलावत जो है ना मैंने गाड़ी में करवाई, और मैं चारों बोल वगैरह पढ़ के दम करना शुरू कर दिए थे आपके ऊपर। और अल्लाह पाक का करम हुआ, आपको उसी वक्त जो है ना उल्टियाँ चल गई। उल्टियाँ भी ऐसी कैसे लग रहा था कि आपके फेफड़े जो है ना बाहर निकल के आ जाएंगे। तो जब सर्दियाँ बहुत शदीद थी, अस्पताल लेके मैं अंदर पहुंचा, तो वहाँ मैंने पता किया, उसका डॉक्टर का टोकन वगैरह लिया। उन्होंने मुझे बाहर से दवाई वगैरह लिख के दी। सर्दी में इधर भागूँ कभी उधर भागूँ मेडिकल स्टोर पे, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कौन से स्टोर से जाकर ले, कहने लगे बस बाहर जाके ले लो। बहुत दूर तक एक चौक था, वहाँ तक गया, वहाँ इंजेक्शन नहीं मिला, वापसी आया, नर्स को बताया, आपने कहा आपको मेरे ये जो है ना दिमाग की ये जो है ना फट जाएगा, दिमाग आपका, दिमाग तक जो है ना जहर आपका पहुँच गया था। मेरा दिमाग हल्का हो गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था है ही नहीं। उन्होंने यहाँ पे पट्टी भी बांधी थी, लेकिन वो पट्टी जो है ना बहुत देर से बांधी थी, जब जहर काफी हद तक फैल चुका था। तो वहाँ तक बात चली गई थी। और फिर मैंने डॉक्टर को जाके बताया, डॉक्टर ने बोला अच्छा मैं इसको इंजेक्शन एक और लगा देती हूँ। नर्स ने कहा, नर्स ने पता नहीं वो कौन सा नर्स ने इंजेक्शन लगाया, इसकी नजर ही घर तक तो बेहतर पहुंची। जब सो के पता नहीं उठी क्या मसला हो, पर उठी तो फिर कह लगी अबू मेरी दे दो, खुद नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और ये कहती थी मेरा दिमाग और हल्का हो जाए, मेरा दिमाग फट रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी किस तरह कभी किस तरह। तो फिर इसको मैं लेके आया था कराची। कराची में मैंने जिनाब में दिखाया, जहाँ इसका भी टीबी का इलाज हुआ है। वहाँ सारे मैंने इसके नज़र के टेस्ट वगैरह करवाए, ये वो करवा के दम दरूद इसको करवाए, जो जो मुझे बताया मैंने अपनी औलाद के लिए हर चीज़ की। खैर अल्लाह पाक ने वहाँ से टेस्ट करवा के उन्होंने छुट्टी दी, उन्होंने बोला ठीक है, तो पता नहीं 1-2 इंजेक्शन वगैरह लगाए, ठीक है। यहाँ ले आई, यहाँ बच्ची को लाया था, इसने बोला आपको मुझे तो वैसे ही नज़र का मसला है, मुझे चक्कर वगैरह आता है, दिमाग हल्का है। फिर मुझे करीबी में ये था अभी POP, अभी मेरी बहन आ रही है, उसका भी दिमाग का मसला है और नसों का मसला, उसको चेकअप अभी करवाऊंगा। तो वहाँ इसको लेके आया, वहाँ उसको बेटी को लेके आया, वहाँ जाके मैंने टेस्ट वेस्ट करवाए। खैर इसको चश्मा जो है ना अभी व्लॉग में भी कभी कभार पहना हुआ होता है, तो वो जेस्ट वगैरह हुआ, दवाइयाँ वगैरह दी, उससे जो होता नज़र जो है ना बेहतर हो। कभी कहती थी करीब का नज़र आ रहा है, कभी कहती थी दूर का नज़र नहीं आ रहा, कभी कहती करीब, इस तरह बातें करती थी। मेरा तो खुद सर चक्कर आ जाता था, कभी कभी तो डबल डबल नजर आता था, तो इस तरह बताती थी। वो भी व्लॉग बहुत पुराने पड़े हैं पीछे के, जब सांप ने काटा था ना जी, वो भी व्लॉग अभी चैनल पे मौजूद होंगे 1 साल पीछे। तो जिंदगी है, इस तरह है प्यारे बहन भाइयों। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, आप लोगों के सामने सुबह जाता हूँ कि साइकिल पे जाता हूँ, गाड़ियाँ वगैरह सफाई करके आता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ जो मैं 100 रुपये की जो है ना पेट्रोल जला के जाऊँ, वो जो है ना 100 रुपये बचा के बच्चों को दूध चाय कोई सब्जी वगैरह उनको मिल जाए खाने के लिए। तो आप लोग ही हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, आगे वीडियो शेयर कर सकते हैं, हालात बेहतर सके। अब आपके सामने मेरी भी नौकरी चली गई, परवीन की भी नौकरी चली गई, उसके बाजू में शदीद दर्द है। अब शाम को परवीन को भी लेके जाऊंगा, आरिफ को भी लेके जाऊंगा। वही जो है ना व्लॉग आपको इंशाल्लाह कल सुबह देखने को मिलेगा, डॉक्टर क्या कहता है। और बड़े डॉक्टरों के पास भी जाए ना,
कोई किस्मत वाला जो होता है ना बीमारी को कवर करता है, वो कहते हैं बस ऐसी हाँ ये है वो, इस तरह करके जो है ना हफ्ते वाले दिन मुझे भी जाना है अबू। हफ्ते वाले दिन? हाँ ना, हफ्ते वाले दिन 30 तारीख है ना मेरे ख्याल में। हाँ ना, हफ्ते वाले दिन मैंने आज देखा। 28 थी ना? हाँ आज 28 है, कल 29, हफ्ते वाले दिन 30 तारीख है। इंशाल्लाह बेटा चलेंगे। आपकी वो रिपोर्ट है ब्लड वाली भी लेके चलनी है, जिसमें ब्लड वगैरह आपका बहुत ही कम आ रहा है। हाँ वो दिखाएं, अल्लाह पाक जो है ना कोई आप सोल्यूशन निकालें, क्या मसला है, कौन सी बीमारी है जिससे आपका इलाज भी खड़ा हो जाए। बेटा मैं भी गिरता जा रहा, तुम्हारी माँ भी गिर गई है, तो इस तरह कैसे चलेगा। आरिफ का देखो क्या हाल है, एक बच्चा बीमारी से निकाल के लाते हैं, दूसरा दूसरे तीसरा पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। सब लोग यही कहते थे कि जी आप तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये हैं वो हैं, अपने रिश्तेदार ही मुझे कहते थे। आज 2 साल में हूँ, रो रहा हूँ तो बैठ के कोई पलट के पूछ ही नहीं रहा। ये बेटा कचरे में डाल दो, ये पका लो बेटा, इसको धोना सही सफाई से। चलें ठीक है, मैं जब तक चाय निकालूं, चाय मेरी सूख गई है। बेटा मेरे मुंह का टेंशन पता नहीं क्या, मुंह का जायका इतना कड़वा है ना। अभी सुबह दोपहर में मैंने आपसे कितनी चीनी डलवाई। हाँ हमें तो सही लग रही थी, आपने उल्टा और आधा चमचा बड़ा भर के डाल दिया। चलो तो ये हाल हो रहा है। तो मेरे हाथ की वैसे तकलीफ है, तो दर्द मतलब कि ज़्यादा हो रहा है। और मैं काम पे गई थी तो बाजा ने बोला है कि आप तो हर वक्त बीमार रहते हो, काम से भी आज निकाल दिया। पहले मेरे मियाँ की नौकरी छूट गई, आज मेरी छूट गई है। मेरे मियाँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आप लोगों के साथ शेयर रोज़ाना करते हैं। और मेरे बड़े बेटे का हाल देखा है यार, इसका बेचारे को सांस भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। रात को यकीन कीजिए उसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सोया, उसको विक्स वगैरह मैंने लगवाई और टेंशन में था बहुत ही ज़्यादा कि मतलब कि परवीन का ये हाल है। और मैंने इसको यानी कि हाइड्रोलिन सीरम मैंने बताया वो भी दी, लेकिन उससे भी तबीयत नहीं संभली। आज फिर लेके जाएंगे इसको, पता नहीं कितने की इसकी दवाई वगैरह आती है, परवीन की भी जाके दिखाते हैं। तो यानी कि ये हाल होता है। हम जब उन बीमार होते हैं उनकी खिदमत गुजारी हम लोग बहुत करते हैं। जब हमारे ऊपर टाइम आता है ना, हमें 1 मिनट के अंदर हाथ पकड़ के ना यूँ यहाँ से यूँ बाहर खड़ा कर देते हैं, ये चीज़ करते हैं। तो मेरा ये कहने का ये मकसद होता है कि अब ये मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या इनकी ज़िंदगी है, क्या इनके दिमाग के ऊपर असर हो रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ एक बहन थी पहले मेरी कि आकिफ के जो है ना ज़्यादा ख्याल किया करो, इसका दिमाग का वो हो जाएगा, मतलब कि मसला बन जाएगा। अब ये बच्चा जब घूमता है ना तो कभी कभी अंगली यूं 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 करता है, यूं यूं करता है, ऐसे ऐसे करता है। तो यानी कि मैं तो अपनी तरफ से प्यारे बहन भाइयों हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, और 2009 से लेके अब तक जो है ना वक्त और हालात के साथ लड़ रहा हूँ। एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, काम कोई देता है तो प्रॉपर टाइम मांगता है। अब बीवी को अकेले मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती ना, तो डॉक्टर को दिखा सकती है। मेरी बेटी अकेले जाके डॉक्टर को नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। आप जा सकती हो अकेले डॉक्टर को दिखाने के लिए? बस के नंबर का पता नहीं चलता। तो आप लोगों के सामने है सारी हकीकत के, इसको बसों के नंबर का पता नहीं चलता, डॉक्टरों का पता नहीं चलता। जो सारी होती है भाग दौड़ मुझे करनी पड़ती है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। और उस दिन भी मैंने बहन के लिए भी आप लोगों को व्लॉग में बताया था कि बहन के लिए भी सब ने कहा कि आप चलोगे तो मैं जाऊंगा। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं सो गया, रात को देर से उठ के गया। तो बहन का भी ऐसी बात नहीं है, उससे भी फ़ोन करके खैरियत वगैरह लेता हूँ, लेकिन मेरी भी खुद की तबीयत वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी शाम को जाऊँगा, उसका भी पता करूँगा खैरियत के भी क्या हाल है। मुझे जो है ना कोई हल नज़र नहीं आ रहा कहीं से। पहले मैं एक अकेला था, अब मेरे साथ पूरी आहिस्ता आहिस्ता करके किरण बीमारी में आ गई। किरण के बाद अब परवीन का मसला है, परवीन के बाद वो मसला हो गया। तो आप लोगों की सपोर्ट से जो है ना हम लोग आगे जा सकते हैं। अब आपके सामने हमें काम भी यानी कि नहीं मिल रहे, और इलाज करवाना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। खाना खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गैस बिजली के बिल देना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।